नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का इंतजार समाप्त होता है। इंतजार किस चीज का था? सीयूटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर वेबसाइट को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या हमारे स्टूडेंट्स के मन में है कि भैया वेबसाइट यहाँ पर कौन सी है, एक बार फिर से बता दीजिए। तो वेबसाइट को लिख लीजिए CUT.NTA.nic.in। बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करना। भैया एक नई वेबसाइट का डिजाइन किया गया, उस पर ही सारा जो है अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट को देखेंगे इस प्रकार की, जहां पर इस तरह का आपको इंटरफेस इसमें देखने को मिलता है, वेबसाइट देखने को मिलती है। तुरंत इस पर टैप कर देना और इसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एक आपका नोटिस आया है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट 2025। भैया जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं, एक एक चीज को समझना। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया है तो इस पर टैप करने के बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होता है। पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझ लें कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब तक है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कल रात में रिलीज किया गया है। ठीक है, तो भैया आपका 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक का इन्होंने क्या बताया है, 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक का इन्होंने कहा है कि हम लोग डेट यहां पर रखे हैं 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक। ठीक है, बात यहां पर करेंगे लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन मतलब फी पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है 23 मार्च। एक बात को यहां पर समझ लेना, ये 22 मार्च तक का है यहां पर, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है यहां पर हर साल की तरह। ये जैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो कुछ डेट आपकी बढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास कितना समय है, 22 दिन का समय है। ठीक है, 22 दिन का समय है। सावधानी के साथ आराम से भरिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी मत भरना। एप्लीकेशन फॉर्म अभी मत भरना। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, उसके अनुसार ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। अन्यथा की स्थिति में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, कोई समस्या आपके जो है एग्जाम में ना आ जाए। ठीक है, तो समझिए बात को। यहां पर मैं बात अब करूंगा, यहाँ पर देखिए आपको सामने जो भी है डेट से यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। डेट की एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम डेट देखेंगे फ्रॉम 8 मई। भैया 8 मई से आपके एग्जाम भी 8 मई से 1 जून के बीच में आपके एग्जाम होंगे। ये डेट भी फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तैयारी जोरदार करनी है इस बार, और एक जो है समय को व्यतीत नहीं करना है इस बार, जो है क्लियर कर लेना है, एकदम क्रैक करके छोड़ेंगे। ठीक है, बात अगर हम लोग करेंगे अब दूसरी चीज के बारे में, और क्या क्या अपडेट हमारे सीयूटी एनटीए ने दी है। भैया बात यहां पर समझो कि इंफॉर्मेशन पे जैसे ही हम जाएंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करेंगे तो ये आपका जो है एक पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर इस पीडीएफ में बताया क्या है। तो कुछ इस तरह से आपका पीडीएफ ओपन होगा। यहां पर देखिए सारी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड जो भी चीजें हैं भैया, आपके सिलेबस हो कुछ भी हो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग अगर बात यहां पर करेंगे लिस्ट ऑफ किसकी है, लिस्ट यहां पर, अच्छा ऑब्जर्वेशन लिस्ट। ठीक है, इसको नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिस्ट है, इसको हटाओ। इसके बाद ये तो आपका हो गया है, डेट आपको बताई गई है कौन कौन सी है। बिटवीन 8 जो है 8 मई से आपका जो है 1 जून तक आपका जो है एग्जाम होना है। इसके बाद अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या बात आती है, फीस को लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म फी को लेकर के। भैया जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए 1000 रुपए। इसके बाद फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, भैया कोई भी आप एडिशनल सब्जेक्ट मतलब कोई भी अदर सब्जेक्ट एक डोमेन के रूप में लेना चाहते हैं, उसके लिए 400 रुपए आपको देना पड़ेगा। फीस भैया जैसा पिछले साल था, मतलब 2024 में जैसी फीस थी सेम फीस रखी गई है। कोई भी यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को इसमें नहीं मिली है कि आपका फीस बढ़ाया गया है, सेम फीस है आपका। ठीक है, बात अगर करेंगे ओबीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो भैया 900 रुपए आपका फीस दिया गया है, और 375 रुपए आपका हर सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा। इसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यूबीडी है आपका थर्ड जेंडर। इसके बाद इसमें है 800 रुपए, 800 रुपए आपको देना पड़ेगा भैया। इसके बाद 350, 350 रुपए आपको हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है भैया, इसमें भी आपका जो है कम हुआ है। इसके बाद करेंगे अगर हम सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, भैया अगर कोई आउटसाइड फॉरेनर्स के लिए यहां पर बताया गया है तो 45 जो है 100 है। ठीक है, यहां पर इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग इन तीनों चीजों को देखेंगे। 1000 है। ठीक है, इसके बाद आपका यहां पर अगर 3 सब्जेक्ट, बात को समझना, एक लैंग्वेज लेते हैं, एक जीटी लेते हैं और एक डोमेन ले लेते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, तो मात्र आपको 1000 रुपए आपको पे करना है। अगर
3 के अलावा और कुछ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस पैटर्न पे आधारित काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया अपना फीस का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। भैया सब्जेक्ट देखेंगे 37 लैंग्वेज है यहाँ पर, टोटल सब्जेक्ट है 37 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन हैं, कम किए गए हैं। जितने भी फॉरेन लैंग्वेज थी, 20 फॉरेन लैंग्वेज थी, सारी लैंग्वेजेस को हटा दिया गया है, सिर्फ रीजनल लैंग्वेज को यहां पर बचाया गया है। बात अगर करेंगे हम लोग तो एक आपका कौन सा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, टोटल कितना हुआ 37 हो गया, 13 तो आपकी लैंग्वेज हो गई। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा अब सिलेबस की भी बात कर ले, सिलेबस भी बताया गया है। एक बात समझ लेना, सिलेबस क्या है, लैंग्वेज टेस्ट। भैया आपका जो भी रहेगा सिलेबस, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड जो है वोकैबुलरी। एक बात को समझो, यहाँ पर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर आपको जो है ग्रामर से रिलेटेड आते हैं, आपका लिटरेचर नहीं पूछा जाता है किसी प्रकार का, ठीक है। अब लिटरेचर में अगर देख लिया जाए तो आपका अगर अपठित गद्यांश आ जाता है, बस उसके अलावा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। बात को समझो, अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे तो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, भैया एनसीईआरटी सिलेबस पर सारा जो है आपका सिलेबस बेस्ड रहता है। आपको एनसीईआरटी को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, भैया जीएटी, जीटी और जीटी में कुछ यहां पर भ्रमित नहीं होना है, जो जीटी है वही जेटी है, ठीक है। भैया बात करेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको न्यूमेरिकल जो है लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल जो है एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव जो है रीजनिंग है, ठीक है। ये भी आपका मतलब बेसिक मैथ आपका दिया गया है। ये सारे सिलेबस आपके हैं, इन सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद चॉइस ऑफ द पेपर, भैया आप जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। कौन कौन से, अब आप यहां पर आता है, पहला तो लैंग्वेज हो गया, दूसरा आपका जीटी हो गया, 2 सब्जेक्ट तो यही हो गए। बच्चे हमारे 3 तो 3 आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। जो आप 12th में पढ़े हैं वो भी ले सकते हैं, जो आप 12th में नहीं भी पढ़े हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज से आप बेफिक्र रहिएगा, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ले सकते हैं। मार्किंग स्कीम को देखेंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम भैया आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होना है, वो -1 मार्क जो है आपका माइनस मार्क है, ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा, यहां पर एकदम क्लियर कर दिया गया है, एग्जाम का मोड सीबीटी रहेगा। पेपर का पैटर्न देखिए, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन में और क्वेश्चन कंपलसरी, भैया आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे। ये पैटर्न बहुत ज्यादा धमाकेदार तरीके से बदल दिया गया है कि आपका कोई भी प्रकार का सब यहाँ पर क्वेश्चंस में मार्जिन नहीं दिया गया है, पूरे क्वेश्चंस आपको करना है। बात करेंगे हम लोग टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो टाइम की ड्यूरेशन बढ़ाई गई है, 60 मिनट कर दिया गया है हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीटी हो, चाहे आपका डोमेन हो, सबके लिए 60 मिनट, ठीक है। तो भैया ये आपका था एग्जाम का पैटर्न। हम लोग अगर बात करेंगे और भी चीजें हैं यहाँ पर सारी आपको बताई गई है, कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज को देखिए, आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर बताया गया है फॉर क्वेरीज, कोई भी क्लियरिफिकेशन या क्वेरीज के लिए आप इस ईमेल CUT-UG आपका यहाँ पर @nta.ac.in, ठीक है। ये आपके लिए सपोर्ट के लिए दिया गया है। बाकी जो भी आपका प्रोसेस था वो इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। फिर से एक बार हम लोग अब ओपन करेंगे, ये तो था आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, आपका बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी दिया गया है। जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ इस बार, बात को समझ लेना, ठीक है। चाहे अकाउंट हो, ठीक है, अकाउंट से एनपीओ को हटा दिया गया है। इसके बाद चाहे इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो आपका इंडियन इकोनॉमी से शायद क्वेश्चंस आपके जो है नहीं आने। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव देखने को इन सिलेबस मिले हैं। भैया आप इस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करेंगे, फालतू में आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस में बताया जाएगा वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एक का आपको हम करके भी दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस, भैया बात यहाँ पर करेंगे तो इस प्रकार से आपके टॉपिक के नाम है और सब टॉपिक्स एकदम क्लियर तरीके से बताया गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे कौन कौन से टॉपिक से पूछ जाएंगे, ठीक है। ये सिलेबस था। अब अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए ये आपका टोटल डिटेल था जो भी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी ये दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इंतजार करिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म एकदम से इतनी हड़बड़ाहट के साथ नहीं भरना है।
हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे, इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। यहां पर जो डिटेल था वो आपकी यहां पर सांत्वना के लिए, शांति के लिए मैंने बता दिया है कि भैया आप किसी प्रकार की जो इंतजार कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपको उत्सुकता थी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, बहुत ज्यादा बेचैनी थी, तो आज की बेचैनी का समाधान हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो इस चैनल को सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।